आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 देखने वाले हैं। आप अपने हाथ में पेन रखो, बाल भारती की बुक रखो। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बोलता हूँ ये आपको बहुत काम में आएगा। कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मार्च 2025 मैंने बनाया है। सारे के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस भी अलग से बनाया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जिसको क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क का है। 12 मार्क का है। तो आपके नोट्स के यहाँ पे सबसे पहले लिख दो 12 मार्क्स का। आपके मन में आ रहा होगा कि ये 12 मार्क्स से ज़्यादा आता है कम आता है। हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले एनालिसिस किए हैं, 12 मार्क्स से ज़्यादा नहीं, 12 मार्क्स से कम नहीं, एग्जैक्ट 12 मार्क का आता है। इस चैप्टर की एक और खासियत है कि इस चैप्टर में 8 मार्क का पूछेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ 12 मार्क का है। एट द सेम टाइम डिस्टिंग्विश भी इस चैप्टर में नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये जो है ये आपको देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 से 3 लाइन करना है, 2 मार्क का। ये आपको दिख रहा है व्हाट इज प्रिंसिपल। आपने ये भी कर लिया ना तो इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप होगा। इससे ज्यादा ये देखो मीनिंग और डेफिनेशन को मैं इंपॉर्टेंट बोल ही नहीं रहा हूँ, ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अभी ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये 4 मार्क का। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये 4 मार्क का। सो इम्पोर्टेंट नंबर 1 नंबर 2 ये 4 और 5 वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। थीरीज ऑफ मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जस्ट एक जनरल राइटअप है। सो देखा जाए तो 12 मार्क के लिए आपको मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। आप यदि हेनरी फेयल का देखोगे तो ये 2024 में इन लोगों ने पूछ लिया है। और मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। हेनरी फेयल के इसमें जब आप आओगे तो कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, टोटल 14 दिए हैं। 8 मार्क का आता नहीं है। इमरजेंसी में आएगा तो इसको भी एक ऑप्शन रहेगा, 2 में से एक अटेम्प्ट करना रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग पूछते हैं 5, तो आप कोई भी 5 करो। और आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए तो खास करके जिसमें से छोटे से ड्राइंग हो, नंबर चौथा पॉइंट और फिर नंबर 9th पॉइंट, कोई भी 5 से 6 आपने किया तो भी आपको चलेगा। ये आपको मैंने शॉर्ट करके दे दिया। हाँ, एडवांस कोर्सेज बीबीए, एमबीए, एमकॉम ये सब जगह बीकॉम आपको पूरा करना पड़ता है। ये 2025 में पूछा गया था, बट फिर भी लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से रिपीट करेंगे क्योंकि 10 में से 7 पेपर में हेनरी फेयल के प्रिंसिपल्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट अभी भी रहेगा। लेकिन ये दोनों में से देखो 12 मार्क का है, ये दोनों में से एक पूछेंगे, हेनरी फेयल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में से एक पूछेंगे, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। इस प्रकार से लोग 12 मार्क का कवर अप करते हैं। अब फ्रेडरिक विंसलो टेलर में 2 क्वेश्चंस है। एक उनका प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है और एक टेक्निक है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है और एक टेक्निक है। वो दोनों भी आपने कर लिए ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आपको कितना करना है, 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, 5 ही क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। हेनरी फेयल का सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स करने हैं। बाकी नेचर ऑफ प्रिंसिपल में कितने हैं, सिर्फ करीबन कितने 7 पॉइंट है। ठीक है, और इसमें भी मैंने वीडियो में कुछ शॉर्टकट स्टोरीज बताए हैं दूसरे वीडियोस में, तो आपको मिल जाएगा वो। तो इफ आपको 2 घंटा आपने दिया तो ये 12 मार्क का चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कितने क्वेश्चन है, 5। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। और ये आपका क्वेश्चन पेपर। अच्छा, 2024 का जो लास्ट पेपर था उसमें कहाँ पूछा है भी देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादातर 4th चैप्टर जो कि बिजनेस सर्विसेज है और 8th चैप्टर जो कि मार्केटिंग है उसमें से ही आता है। और पिछले इतने अटेम्प्ट्स में हमने देख लिया है। और इमरजेंसी में 14 प्रिंसिपल्स पूछा तो भी मार्केटिंग मिक्स, ये जो मार्केटिंग आप जब करोगे तो ऑटोमेटिक कवरअप हो जाता है। तो आपको प्रिंसिपल्स के 5 पॉइंट की तो भी कवरअप होता है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी नहीं पूछा 7वां, डिस्टिंग्विश भी पूछा नहीं। इसका मतलब डिस्टिंग्विश में तो है ही नहीं, मतलब आपका 5, 6, 7 में यहाँ पे देखो एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल, इसका मतलब साफ निकलता है हेनरी फेयल का पूछा तो इस साल टेलर का चांसेस ज्यादा है। टेलर में 2 ही क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल और एक टेक्निक्स। लॉजिक समझ में आपको कैसे दिमाग लगाना है। एट द सेम टाइम इसका मतलब यदि ये इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट आपने मेरे से पूछा तो इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, हुआ 4, 4, 8 मार्क। 2 मार्क का प्रिंसिपल पूछा या 2 मार्क का कुछ पूछा, 1, 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव हो गए आपके 12 मार्क। ये दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। तो इससे आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से फॉर 2025 कंप्लीट होगा। किसी को कोई सवाल है? अगला वीडियो, हाँ कुछ सवाल है सर। वो अगर अभी प्रिंसिपल्स है, वो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के प्रिंसिपल्स है, तो वो जो इजी वाले प्रिंसिपल है सिर्फ वही लिख दिए तो चलेगा कि नहीं? सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल यदि 6-7 पॉइंट है। अच्छा, एक अच्छा सवाल पूछा, यदि कुछ लोग 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट ही लिखते हैं, ऐसा नहीं चलता है, आपको 7-8 पॉइंट लिखना ही चाहिए। आईसीएसई आईजीसीएसई बोर्ड में, आईजीसीएसई बोर्ड में ज्यादा लिखा तो उल्टा पनिशमेंट मिलता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। 4 मार्क के लिए आपको इसमें 7 पॉइंट दिया ना, 7 पॉइंट लिखने में हर्ज नहीं है, सिर्फ 7 पॉइंट है। और हेनरी फ्योल में वो लोग खुद बोलेंगे। मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, आजकल का ट्रेंड में देख रहा हूँ, देखो एक्सप्लेन एनी 4 तो आपको सिर्फ 4 लिखने हैं, एक्सप्लेन एनी 4 तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन एडवांटेजेस बोला है और एनी 2 मतलब 4 मार्क का है तो आपको 8 पॉइंट्स लिखना चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे बुक में 7 तो 7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी कम पॉइंट्स है, उसमें से भी कम लिखोगे तो 4 में से वो 2-2.5 ही देगा। अब वो टीचर पर डिपेंड है। स्टूडेंट से गलत फहमी और मार्केट में भी फैलता ही है, जैसे कि अकाउंट्स का पिछले 20 साल से फैल रहा है। अकाउंट्स के एक दिन पहले न्यूज आता है कि कैलकुलेटर अलाउड किया गवर्नमेंट ने 20 साल से अलाउड नहीं किया, नहीं किया। ये हमेशा झूठ फैलता है, आप इससे बचें। यदि एनी एक्सप्लेन एनी 4 बोला है तो 4 पॉइंट लिखो, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो 7 to 8 पॉइंट्स लिखो। और यदि 8 मार्क का है जो लास्ट का तो 10 पॉइंट्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में हो सकता है नहीं हो, तो फिर 8 पॉइंट दिए बाल भारती में ही तो आप 8 ही पॉइंट लिखो। फिर अब आपकी मजबूरी, आप क्या करें। हालांकि जोड़ा जा सकता है, बट कम पॉइंट्स दिया तो आप कम पॉइंट्स बाल भारती के हिसाब से लिख सकते हो, बट उसमें से भी कटौती आप मत करो, मेरा वो एडवाइस रहेगा। क्योंकि 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, उसमें से भी एक क्वेश्चन हेनरी फ्योल के 5 पॉइंट्स करने हैं, तो देखा जाए तो आपको कितना स्टडी करना है, 4 क्वेश्चन। वो हेनरी फ्योल का तो आपका 20 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा। और उसको भी लर्न करने के लिए मैंने स्टोरी बनाया, वो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और कोई क्वेश्चन है आपका? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।